काव्य पाठ के समय आज हम सुमन केसरी की 4 कविताओं का पाठ करेंगे। 2 कविताएं याज्ञवल्क्य से बहस कविता संग्रह से ली गई है, कर्ण और रावण, तथा 2 कविताएं मोनालिसा की आंखें कविता संग्रह से हैं, उसके मन में उतरना और मोनालिसा 2। पहले हम पाठ करते हैं कर्ण कविता का। मैं कर्ण, पहली संतान किसी स्त्री का, अनाम ढूंढता रहा जड़ अपनी, उसी पल से जिस पल धनुष उठाया पहली बार। और सुना सबको कहते क्षत्रिय के गुण हैं इसमें, सारथी पुत्र नहीं है ये, राधे नहीं है ये, दर का विश्वास उसी क्षण, दर का विश्वास उसी क्षण उन संबंधों से सगा जिन्हें कहते हैं। दौड़कर आया घर, तुम ही हो ना माँ मेरी, कह दो बस एक बार। जा छिपा राधा के आंचल में, मैं राधे, भीग गया आंचल माँ का। सूत पुत्र, जिह्वा पर मानो नीम पत्र, कानों में पिघला शीशा। कितना उपहास, कितनी घृणा, पर कैसी विडंबना। नहीं हूं मैं सूत पुत्र, जानता हूं मैं, जानते हैं वे भी जिनका नाम जुड़ गया है मुझसे, और जानती है वह भी जिसने मुझे छोड़ दिया जन्मते ही तिरस्कार की इस ज्वाला में, जलने को आजन जाने क्यों कर। सुना है मैंने कवच जड़ित अभेद्य है ये देह, सुना है मैंने कवच जड़ित अभेद्य है ये देह, पर खोज लेता है कीड़ा भी एक मर्म स्थल, जिसके सिराओं से बहता अभिशाप फैल जाता है पूरी देह में क्षण भर में। आह, नहीं हूं ब्राह्मण पुत्र, सो भूल जाऊंगा ब्रह्मास्त्र ज्ञान यथा समय। यही अभिशाप है गुरु का, धंस जाएगा रथ का पहिया बीच समर में, नियति बद्ध है क्रोध ब्राह्मण का। आह ब्राह्मण, जिसका वेश धर मांग ले गए कवच कुंडल इंद्र स्वयं, पिता अर्जुन के फिर से स्मरण हो आया ब्राह्मण का अभिशाप। निशब्द अर्जुन हो श्रेष्ठ धनुर्धर, सो गंवा बैठा एकलव्य अंगूठा दाहिना। उपहासित हुआ सभा में ये सूतपुत्र, जान गया, जान गया जन्म से नहीं कर्म से भी नहीं, संबंधों से तय होती है नियति। जान गया जन्म से नहीं कर्म से भी नहीं, संबंधों से तय होती है नियति। इसी का भार चुकाया द्रौपदी ने सभागार में, अभिमन्यु ने व्यू में, प्रतिद्वंदी अर्जुन विजेता द्रौपदी का पिता अभिमन्यु का। अर्जुन सहोदर मेरा, यही तो कहा था कृष्ण ने। अर्जुन सहोदर मेरा, यही तो कहा था कृष्ण ने। युद्ध के ठीक पहले मिली थी कुंती, युद्ध के ठीक पहले मिली थी कुंती, अश्रुजल पूरित नयनों से मांगा था जीवन दान अपने जायों का, अपने उस पुत्र से जिसे जन्मते ही बहा दिया योगियों की सी निसंगता से, उत्ताल लहरों से खेलने, भंवर जाल से अकेले जूझने। उन्हीं कुंती ने आंचल फैला मांगा था जीवन दान अपने पुत्रों का, मुझ सुत पुत्र से, मुझ राधे से। खोलता है रक्त धमनियों में, भार हो जाता है सब यह धन धान्य, वे कवच कुंडल यह देह सब। मुक्त हो जाना चाहता हूँ, मुक्त हो जाना चाहता हूँ सभी से, मित्र अमित्र अपने पराए सभी से, स्वयं अपने से और इस जन्म के अभिशाप से। मुक्ति की यही कामना महादानी बनाती है मुझे इसी जन्म में। ये कैसी विडंबना है। मित्रों, अभी आप कर्ण कविता सुन रहे थे। अब आपके सामने दूसरी कविता रावण प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के दौर की संवेदना, आज के दौर की पीड़ा, आज के दौर के मिथक में रावण का बहुत बड़ा महत्व है। संभवतः रावण कविता आपको पसंद आएगी। सुमन केसरी की कविता रावण प्रस्तुत है। युगों युगों से साल दर साल करोड़ों के सात्विक क्रोध और घृणा की अग्नि में झुलसता रावण। युगों युगों से साल दर साल करोड़ों के सात्विक क्रोध और घृणा की अग्नि में झुलसता रावण आज हंस रहा है खिलखिल।
उसकी इस हंसी में अपने निर्वंश हो जाने की पीड़ा से लेकर सुख और स्वर्गारोहण के लिए सोने की सीढ़ियां न बनवा पाने की कुंठा शामिल है। और शामिल है वह दंभ कि युग युग तक राक्षस कहलाने वाले रावण ने भले ही राम की तरह न वचन का पालन किया। और शामिल है वह दंभ कि युग युग तक राक्षस कहलाने वाले रावण ने भले ही राम की तरह न वचन का पालन किया और न उनकी तरह समाज द्वारा समादृत लीक पर चलकर देवत्व पाया, पर वह उस युग में भी पैरों की जूती समझी जाने वाली स्त्रियों की लाज रख सका और उसके मन को समझ सका। पर वह उस युग में भी पैरों की जूती समझी जाने वाली स्त्रियों की लाज रख सका और उसके मन को समझ सका। बहन के अपमान से विक्षुब्ध रावण की करतूत तो कलंक गाथा रही। बहन के अपमान से विक्षुब्ध रावण की करतूत तो कलंक गाथा रही, पर राम का शूर्पणखा के साथ किया व्यवहार समाज संगत। क्योंकि सच तो यह है कि संकोच स्त्री का आभूषण है, कैसी भी इच्छा का जाहिर हो जाना शोभा नहीं देता। स्त्री मर्यादा का पर्याय है, जिसकी रेखा का उल्लंघन निश्चित विनाश का आधार है। तो उस आत्मचेतस रूप गर्विता शूर्पणखा ने अपने होने और उस होने की से जुड़ी कामनाओं को निसंकोच उजागर कर दिया। तो उस आत्मचेतस रूप गर्विता शूर्पणखा ने अपने होने और उस होने से जुड़ी कामनाओं को निसंकोच उजागर कर दिया। इसके अपने अपराध भर से समाज की मर्यादा रसातल में धंस गई। इसके इतने अपराध भर से समाज की मर्यादा रसातल में धंस गई और देव पुरुष लोकानुरागी पतित पावन कृपालु राम की आज्ञा से परम आज्ञाकारी लक्ष्मण ने सद्य उससे नाक कान विहीन कर कुरूप बना डाला। और देव पुरुष लोकानुरागी पतित पावन कृपालु राम की आज्ञा से परम आज्ञाकारी लक्ष्मण ने सद्य उसे नाक कान विहीन कर कुरूप बना डाला और उसे बेहया स्वेच्छाचारिणी बच्चलन घोषित कर सदा सदा के लिए इतिहासच्युत कर डाला। बहन के अपमान का बदला चुकाने में वंश का नाश हुआ। बहन के अपमान का बदला चुकाने में वंश का नाश हुआ, पर रावण को इसका दंश नहीं। कौन चुकाता है बहन के अपमान का बदला सर्वस्व होम करके? कितने नर अपने अधीन पड़ी निरुपाय निसहाय परम सुंदरी स्त्री की चाहना का पात्र बने बिना उसके बलात् उपभोग को अकृत्य कर्म मानते हैं। कौन चुकाता है बहन के अपमान का बदला? कौन चुकाता है बहन के अपमान का बदला सर्वस्व होम करके? कितने नर अपने अधीन पड़ी निरुपाय निसहाय परम सुंदरी स्त्री की चाहना का पात्र बने बिना उसके बलात् उपभोग को अकृत्य कर्म मानते हैं और निभाते हैं इस वचन को मरते दम तक। स्त्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उद्दाम वासना पर काबू पाना महान है। अपनी इस शक्ति पर गर्व करता है रावण। अपनी इस शक्ति पर गर्व करता है रावण और इस दंभ से हंसता है रावण कि उसके परम शत्रु पुरुषोत्तम राम का नाम से लेकर युगों युगों से प्रश्नातीत घृणा क्रोध की अग्नि में झुलसाने वालों का स्त्रियों से व्यवहार उसी लीक पर चलने जैसा है जो उनके पूर्वजों ने उकेरी थी। पर उसी क्षण चौंकता है रावण। क्यों किया था उसने सीता का हरण? उसी क्षण चौंकता है रावण। क्यों किया था उसने सीता का हरण? इसीलिए न क्योंकि उसी सीता के कारण राम ने शूर्पणखा को ठुकराया था और उसे छक्त विक्षत कर मानो सत्वहीन कर दिया था। पर क्या सच इतना भर है? कहीं यह तो नहीं कि राम को उसी धरातल पर ललकारने के लिए उसने भी स्त्री को रणभूमि में बदल दिया था, क्योंकि स्त्री का अपमान शत्रु का अपमान था। कहीं यह तो नहीं कि राम को उसी धरातल पर ललकारने के लिए उसने भी स्त्री को रणभूमि में बदल दिया था, क्योंकि स्त्री का अपमान शत्रु का अपमान था। क्या अपराध था सीता का, सिवाय इसके कि वह शत्रु की ग्रहिता थी और लक्ष्मण रेखा पार करने में सक्षम? क्या अपराध था सीता का? क्या अपराध था सीता का सिवाय इसके कि वह शत्रु की ग्रहिता थी और लक्ष्मण रेखा पार करने में सक्षम? यह जानते ही कांपते हैं रावण। यह जानते ही कांपता है रावण और अपने अब तक के दंभ पर अचंभित शर्म से ढहता है रावण। मित्रों, अभी आप रावण कविता का काव्य पाठ सुन रहे थे।
अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मोनालिसा की आँखें कविता संग्रह से, कविता संग्रह की पहली कविता उसके मन में उतरना। बहुत सुंदर कविता है, स्त्री जीवन को केंद्र में लिखकर लिखी गई कविता है। स्त्री की पीड़ा को रचना, स्त्री को समझना। हम पाठ करते हैं उसके मन में उतरना। उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना था। उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना था। सीलन भरी अंधेरी सुरंग में, सीलन भरी अंधेरी सुरंग में। उसने बड़े निर्विकार ढंग से अंग से वस्त्र हटा, सलाखों के दाग दिखाए। उसने बड़े निर्विकार ढंग से अंग से वस्त्र हटा, सलाखों के दाग दिखाए। वैसे ही जैसे कोई किसी अनजान चित्रकार के चित्र दिखाता है, वैसे ही जैसे कोई किसी अनजान चित्रकार के चित्र दिखाता है, बयान करते हुए एक दिन दाल में नमक डालना भूल गई। उस दिन के निशान ये है। एक दिन दाल में नमक डालना भूल गई, उस दिन के निशान ये है। एक बार बिना बताए मायके चली गई, माँ की बड़ी याद आ रही थी, उस दिन के निशान ये वाले हैं। ऐसे कई निशान थे शरीर के इस या उस हिस्से में। सब निशान दिखा वो यूं मुस्कुराई जैसे उसने तमगे दिखाए हों किसी की हार के। सब निशान दिखा वो यूं मुस्कुराई जैसे उसने तमगे दिखाए हों किसी की हार के। स्तब्ध देख उसने मुझे होले से छुआ, स्तब्ध देख उसने मुझे होले से छुआ। जानती हो बेबस की जीत आँख की कोर में बने बांध में होती है। जानती हो बेबस की जीत आँख की कोर में बने बांध में होती है। बांध टूटा नहीं कि बेबस हारा, बांध टूटा नहीं कि बेबस हारा। आंसुओं के नमक में सिंजाकर मैंने ये मुस्कान पकाई है। बहुत सुंदर सेंटेंस है। आंसुओं के नमक में सिंजाकर मैंने ये मुस्कान सिंजाई है। तब मैंने जाना कि उसके मन में उतरना मानो किसी गहरे कुएं में उतरना था। तब मैंने जाना कि उसके मन में उतरना मानो किसी गहरे कुएं में उतरना था, जिसके तल में मीठा जल भरा था, जिसके तल में मीठा जल भरा था। प्रस्तुत है मोनालिसा 2। लियोनार्दो, जब तुम सिरज रहे थे मोनालिसा को तो कैसा दर्द हुआ था, पीड़ा की कैसी लहर दौड़ी थी सिराओं में। लियोनार्दो, जब तुम सिरज रहे थे मोनालिसा को तो कैसा दर्द हुआ था, पीड़ा की कैसी लहर दौड़ी थी सिराओं में। त्रास से कैसे शिथिल हुआ था तन मन तुम्हारा, त्रास से कैसे शिथिल हुआ था तन मन तुम्हारा। पर कूची की पहली छुअन के साथ कैसे सिहरा था तुम्हारा तन, पर कूची की पहली छुअन के साथ कैसे सिहरा था तुम्हारा तन। मन कैसे कैसे डूबा उतराया था अनंत के जलाशय में, और कैसे छलका था अमृत कुंड, और कैसे छलका था अमृत कुंड तुम्हारे अंतर मन में, अंतरतल में। उन्हीं बूंदों से तुमने फिर उकेरी थी वो पीड़ा, उन्हीं बूंदों से तुमने फिर उकेरी थी वो पीड़ा, दर्द और असमंजस मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका सुमन केसरी की कविताओं का काव्य पाठ सुनने के लिए। आशा है भविष्य में भी हमारे काव्य पाठ को आप सराहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।